हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माधुरी मल्होत्रा ऑन लाइफ पाथ। और होप करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में मस्ती से होंगे, मजे कर रहे होंगे और विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने देखी फिल्म धुरंधर और मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। हम सब ने रात को देखी थी नेटफ्लिक्स पर और इतनी प्यारी मूवी थी कि हमने बेबी को सुला दिया और हम रात में अपनी मूवी एंजॉय कर रहे थे। नेटफ्लिक्स एंड चिल हो रहा था। साथ में हमने बना लिए थे आलू के पराठे और ये सब बना करके हम लोग अपना रात में एंजॉय कर रहे थे। और गाइस, इतना प्यारा काम किया है ना अक्षय खन्ना ने और रणवीर सिंह ने। इतनी प्यारी उनकी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा काम किया है। मतलब जब अक्षय खन्ना जब उसमें वॉक करते हैं ना, तो जो वॉक थी ना वो बहुत अच्छी थी। वो बहुत डैशिंग सी वॉक थी उनकी। और मतलब आज तक जो भी उनका काम हुआ था अक्षय खन्ना, वैसे तो बहुत मजे हुए कलाकार हैं, लेकिन उनका जो काम है ना वो बहुत अच्छा था। मतलब पहले की जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी, उन सबको एकदम पॉलिश करके, मतलब किसी ने जैसे पेश कर दिया हो कि देखो मैं ये हूँ असली चीज, जो उन्होंने एकदम पर्दे पे ला करके दिखाई कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे थे। एक छोटा मोटा स्टार नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ा सुपरस्टार का लड़का हूँ और सुपरस्टार ही हूँ। तो जो उनका काम था गाइज, वो मतलब पर्दे को एकदम खा जाने वाला था, थिएटर को खा जाने वाला था। मतलब स्क्रीन पूरी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पहले ये काम गोविंदा का था। जब वो किसी फिल्म में थिएटर में जब उनकी फिल्म लगती थी ना, तो वो स्क्रीन खा जाते थे। तो वही काम उन्होंने किया है अक्षय खन्ना ने कि वो पूरी मतलब स्क्रीन खा गए हैं। अगर उनके बगल में ये समझिए, उनके साथ में अगर हीरो है और या अर्जुन रामपाल का भी बहुत अच्छा काम था, वो भी विलन के ही उसमें है रोल में। बट मुझे उन सब से अच्छा बट मुझे उन सब का, और आपने भी अगर ये फिल्म देखी है, तो आप भी बिल्कुल इस चीज को मानेंगे कि अक्षय खन्ना ने बहुत ही उम्दा किरदार प्ले किया है। और लिटरली कह रही हूँ आपको, आप अगर वो फिल्म देखेंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप इजीली देख सकते हैं। और भी कई सारी फिल्म आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे। और अभी हम हाल ही में देख रहे हैं तेरे इश्क में, वो भी मूवी अच्छी है, उसका भी मैं जल्दी आपको रिव्यू करूंगी। फिलहाल बात कर लेते हैं धुरंधर की। तो मोहित शर्मा हमारे इंडियन सोल्जर थे, जिनको गवर्नमेंट ने भेजा था पाकिस्तान, और उनसे सारी चीजें देखने के लिए कि पाकिस्तान में आईएसआई क्या करता है। और भी बहुत सारे, और उसमें कसाब भी दिखाया था जो 26/11 का अटैक हुआ था ना मुंबई में, तो वो भी आपको दिखाई देगा उसमें। और छोटे छोटे जो लड़के होते हैं उनका कैसे माइंड वॉश किया जाता है, और उनको बड़े बड़े गन्स हथियार दिए जाते हैं। मतलब एक बार अगर वो ट्रिगर दबाते हैं तो 30 बार वो गन शॉट करती है। अगर आप ये फिल्म देखेंगे गाइस, आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी भारत झेल करके बैठा है। सरकारें इतना ज्यादा झेल करके बैठी हैं, इतना नुकसान झेल करके बैठी हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट के वजह से। और गाइस, अभी ये जो कांधार अटैक हुआ था, जो कांधार में जो वो हमारी फ्लाइट्स सारी सीज कर दी थी, और वो आतंकवादी उसमें सारे चढ़ गए थे और सारे पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा ट्रॉमा दिया था 7-8 दिन। तो वो भी गाइस उसमें है, उसका भी जिक्र दिखाया गया है स्टार्टिंग में। तो गाइज बहुत ही उम्दा कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है। असल में मैं आपको बताऊं तो हम जैसे लोगों को चीजें देख करके ज्यादा समझ में आती है, आम जनता को देख करके ज्यादा समझ में आती है, अगर बशर्ते कि वो न्यूज देख रहे हैं या कोई भी आज तक या छोटी मोटी अखबारों से भी अगर उनको कोई न्यूज मिल रही है, उससे ज्यादा इफेक्ट हमें फिल्म से मिलता है। फिल्म से हमें चीजें समझ में आती हैं। अगर बॉलीवुड ऐसे कैरेक्टर्स बनाता है ना, तो हमें उनको पहचानने में बहुत मदद मिलती है कि हाँ, ये कैरेक्टर ऐसा था, इसने ये काम किया, इनका बिहेवियर ये था, इनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे। तो इतनी सारी चीजें जब इंसान के समझ में आती है, तब वो ज्यादा अच्छे से रिलेट करता है। तो हम शुक्रगुजार है बॉलीवुड के कि वो ये सारी नॉलेज इकट्ठा करके हम लोगों के सामने पेश करते हैं, वो भी बिना गलती के। और इतनी ज्यादा पेचीदा और इतनी ज्यादा गंभीर मुद्दे होते हैं ये, हम लोगों के सामने ये लोग इतना अच्छे से प्ले करते हैं। अब हमजा का कैरेक्टर क्या है कि जो हमारे इंडियन सोल्जर है मोहित शर्मा, वो इतने सालों तक पाकिस्तान रहे और अपनी पूरी जो अपना पूरा जो व्यक्तित्व है, पूरा जो इमेज है, वो पूरी चेंज करके बिल्कुल एकदम पाकिस्तानी, एकदम
टेररिस्ट की तरह वहां पर रहना, और उन्हीं के फिर लड़की से उनको मतलब प्यार भी हो जाता है, इतना मतलब इतना फैमिलियर हो जाते हैं ना वो पाकिस्तानी लोगों के साथ, पाकिस्तानी टेररिज्म के साथ इतने फैमिलियर हो जाते हैं। और फिर वो छोटी छोटी रिपोर्ट्स भी इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं कि अब ये होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा ना मतलब अपनी जान को बाजी लगाने वाली बात है। अगर आप सोचिए आपके घर से अगर किसी को ऐसे पाकिस्तान में जाना पड़े, टेररिस्ट के साथ रहना पड़े, और उनकी सारी न्यूज इकट्ठा करके भारत में देने को बोल दें, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपके घर वाले आपको जाने देंगे? तो गाइज यही तो है बात हमारे इंडियन सोल्जर्स की, कि वो अपनी जान की बाजी लगा करके गाइज इतने बड़े बड़े जो है मुद्दों पर काम करते हैं, इतनी बड़े बड़े मिशन अपने क्रिएट करते हैं और उनको अंजाम देते हैं। अभी देखिए ना, पाकिस्तान और भारत के बीच कितनी टेंशन हो गई थी, बीच में कितना बमबारी हुई थी, फिर बाद में लाल किला के पास भी इतना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो गाइज उसमें कितने मासूमों की जान जाती है। अब देखिए ना, मुझे उसमें एक चीज और समझ में आई कि देखिए ना, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो 100 बार कामयाब होते हैं उन लोगों पर जो लोग बुरा करते हैं, जो लोग टेररिज्म करते हैं, जो लोग आतंकवादी हैं। उनको मारने में वो लोग 100 बार उनको पास होना पड़ता है, और एक बार एक छोटी सी गलती कितनी मासूमों की जान ले लेती है। सोचिए ना गाइज, इतना इतना क्राइम है आज की डेट में ना कि कोई इंसान निकल नहीं सकता। अभी मैंने कई दिन हो गए, मैंने ये सुना था कि लड़कियां बच्चियां गायब हो रही हैं घरों से बाहर, अगर ऑफिस वगैरह जा रही है तो वहां से गायब हो रही हैं। अब ये कौन करवा रहा है? इसके पीछे भी तो यही चीजें हैं, यही साजिश है गाइज। तो आप अपने घरों में सतर्क रहें, समझदारी से आप लोग बाहर जाएं। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपनी डायरेक्शंस, आप अपनी लोकेशंस अपने घर वालों के साथ साझा करें। आप कब आ रहे हैं, और टाइमली अपने घर पर आ जाएं सेफली, और जितना हो सके अनजान लोगों के साथ ना जाएं। और छोटे छोटे बच्चे हैं गाइस, छोटे छोटे बच्चे किडनैप हो रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने देखा था। तो गाइस ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको माँ बाप को उनके लिए बहुत सतर्क होना पड़ेगा। देखिए गाइस, मेरा भी एक छोटा बेबी है, लेकिन मैं उसको कहीं पर भी छोड़ करके मैं कुछ काम नहीं कर सकती। इवन रिश्तेदारों के भी यहाँ मैं उसको नहीं छोड़ती। तो गाइस अपने आप को ना इतना सजग और इतना सबल बना लो कि आपको कोई आंच भी ना लगा सके, आपके ऊपर कोई इसी तरह की आंच ना आ सके। आप हमेशा सेफली रहें, सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें, और अपना और अपने घर वालों का गाइज आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई तीसरा तो गाइज आ ही नहीं सकता। आज अगर आप ये सोचे कि हम फ्री हैं तो हमारे पड़ोसी देख लेंगे, कि हमारे रिश्तेदार देख लेंगे, ऐसा नहीं है गाइज। आपको अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ेगा, अपने बलबूते पर ही अपने घर वालों की सेफ्टी करनी पड़ेगी गाइज। इतनी सारी चीजें, इतने सारे क्राइम्स आज हो रहे हैं। दिल्ली तो मतलब इतना क्राइम से भर गई है। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने न्यूज देखी थी कि वो लड़का नोएडा में उधर वो जो झील में फंस गया था। इतना इतना ज्यादा उस चीज के बारे में इतनी आलोचना हुई है इंडियन गवर्नमेंट की कि उधर भी नाकाम रहे। तो गाइज ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर हम ही सतर्क रहेंगे ना गाइज, आजकल ऐसा हो गया भारत में कि अगर हम ही सतर्क रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। देखो हर कोई अपने 10 काम छोड़ करके तो हमारे लिए, एक अकेले बंदे के लिए नहीं आ सकते वो लोग भी। उन लोग को भी पूरी जनता को देखना है, हर छोटी से छोटी चीजों को भी देखना है। तो इसीलिए गाइज लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी। अपनी जान माल का खतरा कोई और नहीं उठाएगा, आपको खुद ही उठाना पड़ेगा एट लास्ट, और आपके घर वाले उठाएंगे बाद में ना। इतनी परेशानी उनको झेलनी पड़ जाएगी आपके वजह से। इसीलिए गाइज आप अपना ध्यान रखें। कहीं पर भी अगर जाते हैं तो प्लीज एक मेल पर्सन अपने साथ रखें। अगर फीमेल जा रही हैं तो एक मेल पर्सन, उनका बाप भाई कोई भी हो सकता है, उनके साथ ही जाएं, अकेले ना निकलें। क्योंकि गाइस बहुत ही बुरा समय चल रहा है, इतने हादसे हो रहे हैं। ऐसी ऐसी फिल्म से तो हमें पता लग जाता है कि टेररिज्म क्या है, लेकिन कई तो ऐसी चीजें हैं जो जिनके बारे में फिल्में बनी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथों रखिए गाइज। हर दिन क्राइम हो रहा है, हर दिन आतंकवाद बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपने आप की सेफ्टी करें, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने अपनों का, छोटों का, बड़ों का, फीमेल्स का ध्यान रखिए गाइज, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज मेरी ये वीडियो देखने के लिए। और भी ऐसी फिल्म्स देखते रहिए गाइज, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे फिर से एक नए कंटेंट, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।